हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। अब जो हम अपना जो आगे का क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन में हम जो है अपना कहाँ तक कर चुके थे, तो इसका जो सेकंड नंबर के जो है हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो है कर चुके थे। इसके बाद हमें जो है 5वां क्वेश्चन करना था। 5वां क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू माइनस 1.25 है। क्या है? ए इज इक्वल टू माइनस 1.25 है। ए इज इक्वल टू माइनस 1.25 और डी इज इक्वल टू माइनस 0.25 माइनस 0.25 है। ये हमें दिया गया है। ठीक, हमें इसका क्या करना है? प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रथम पद ए ज्ञात करना है और इसका सार्वंतर डी ज्ञात करना है। एक मिनट, सार्वंतर तो हमें दिया है। इसका जो है प्रथम पद ए और इसके दिए हैं, तो हमें इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। ठीक, प्रथम 4 पद लिखेंगे तो प्रथम पद ए, इसका प्रथम पद जो है a1, दिस इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1.25 हो जाएगा। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे, माइनस 1.25 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या है? दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद। ठीक, दूसरा पद चाहिए, तो दूसरा पद जो होगा हमारा बनेगा a2, दिस इज इक्वल टू ए प्लस डी बनेगा। दूसरा पद जो बनेगा हमारा ए प्लस डी बनेगा और ए प्लस डी की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस माइनस ऑफ 0.25, तो ये जो है ए प्लस डी बन जाएगा। तो यहाँ से माइनस 1.25 माइनस ऑफ 0.25, तो जो 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1.5। ठीक, तो हमारा तीसरा पद जो है माइनस 1.5 आ जाएगा। इसके बाद हम जो है तीसरा पद लिखेंगे। तीसरा पद जो है a3, दिस इज इक्वल टू ए प्लस 2d। ए प्लस 2d, तो ए की वैल्यू माइनस 1.25 माइनस यहाँ पे प्लस माइनस ऑफ 0.25 इंटू 2 करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 1.25 प्लस माइनस इंटू 2, तो क्या 25 का 2 गुना क्या करेंगे? 50, तो 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस 0.5। अब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1.75। ठीक, तो ये जो हमारी यहाँ पर वैल्यूज हो जाएंगी। पहला पद जो हो जाएगा माइनस 1.25, दूसरा पद जो हमारा बनेगा माइनस 1.5 और तीसरा पद जो बनेगा हमारा माइनस 1.75 बनेगा। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो हमारा जो है चौथा पद है, तो हम इसको जो नीचे दिखेगा नहीं, तो हम इस वजह से जो ऊपर का मिटा लेते हैं कुछ। ठीक, तो हम जो है इसको प्रथम पद को यहाँ पर मिटा देते हैं और दूसरा पद भी जो है कुछ मिटा देते हैं। ठीक, इतना मिटा देते हैं। और यहाँ पर जो हमें चौथा पद ज्ञात करना है। क्या है? चौथा पद जो है क्या है? a4 है। चौथा पद a4 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। ए की वैल्यू हमें दी है माइनस 1.25 एंड प्लस माइनस ऑफ 0.25 इंटू इसमें कितने का? 3 का करेंगे तो ये 0.75 जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 1.25 माइनस ऑफ 0.75, तो 5 कितने? 10 हासिल आई, जो इसकी एक आई हासिल 0 यहाँ पर, और ये 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 और ये 2। ठीक, तो माइनस 2.0, मतलब कि चौथा पद जो हमारा बना है वो माइनस 2 बन गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो हम अपनी एक जो सीरीज लिख लेते हैं, हम यहाँ पर जो है थोड़ी सा मिटा लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी क्या आ जाएगी? सीरीज आ जाएगी। सीरीज कह लो या फिर सारे पद लाइन से। तो पहला पद जो है माइनस 1.25 बनेगा। दूसरा पद जो हमारा बनेगा यहाँ पर माइनस 1.5 बनेगा। तीसरा पद जो बनेगा माइनस 1.75 बनेगा और चौथा पद हमारा माइनस 2 बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो हमारे जो है ये पद आ चुके हैं। ठीक, ये रहे, आप यहाँ पर देखिए, इसको मिटा देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये जो है आपके यहाँ पर पद आ गए हैं। ठीक, तो इसके बाद हम जो है आगे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद जो है हमें जो है थर्ड नंबर पे आ जाना है। तो इसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक, तो हमें एक सीरीज जो है यहाँ पर श्रेणी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है और हमें जो है इसका क्या चाहिए? हमें प्रथम पद निकालना है और इसका सार्वंतर निकालना है। ठीक, तो इसका जो है प्रथम पद हम क्या करेंगे? इसकी पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। इसमें जो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी दी हुई है 3 है।
क्या है 3 है, 1 है, -1 है एंड -3 है और ये आगे बढ़ती जाएगी। इस तरह से जो हमें सीरीज दी हुई है। ठीक, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद ए ज्ञात करना है। प्रथम पद A1 दिस इज इक्वल टू ए लिखेंगे, हमें ए ज्ञात करना है और सार्व अंतर डी, सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। ठीक, तो प्रथम पद की बात करेंगे तो जो इसमें पहला पद हमें दिया गया है यही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद। तो A1 इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू 3। इसके बाद हमें सार्वांतर डी चाहिए, तो डी के लिए क्या करेंगे हम? A2 माइनस A1 क्या करेंगे? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होगा। तो A2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, A2 की वैल्यू 1 माइनस ऑफ A1 की वैल्यू 3, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा सार्वांतर डी आ गया। अतः हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः दी गई एपी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए इज इक्वल टू, प्रथम पद हमारा जो है 3 आया है, तथा सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर कितना आएगा? सार्व अंतर डी दिस इज इक्वल टू -2 है। ठीक, इतना आएगा। आई होप आप सभी को जो है समझ में आया होगा। और मैं नीचे थोड़ी सा देख लेता हूँ आपको विजिबल है या नहीं, जब तक आप जो है इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो आप जो है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपको जो है विजिबल है। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर जो कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। वैसे हमने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमने जो है पूरा अच्छे से समझा है। एक एक चीज़ इसमें जो है ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, केवल इसमें जो है आपको जो इसका जो प्रथम पद है वो ज्ञात करना है, सार्वांतर डी ज्ञात करना है, इस तरह से। और फिर नीचे आपको जो है ये वाली एक लाइन लिख देनी है। तो आपको जो है इसमें जितने भी नंबर का जैसे 2-3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है -5, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास है -5, -1, 3 और 7 क्या है? 3 और 7 है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A1 दिस इज इक्वल टू ए, और ये जो हमारा हो जाएगा प्रथम पद -5 बनेगा, -5। इसके बाद सार्व अंतर डी, सार्व अंतर डी दिस इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना हो जाएगा? -1 बन जाएगा, -1 माइनस ऑफ -5। तो यहाँ से जो बनेगा -1 माइनस माइनस +5, तो 5 में से 1 जाएंगे तो 4 यहाँ पर हमारा जो सार्वांतर डी जो हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नीचे आपको जो है सेम लाइन लिखनी है, दी गई एपी का प्रथम पद ए इज इक्वल टू -5 और सार्वांतर डी इज इक्वल टू 4 है। आपको केवल इतना ही इसमें जो है सॉल्व करने की जरूरत है, और ये जो है काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो आप जो है इसको आसानी से कर भी सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो आप जो है इसको छोड़ने की कोई बात ही नहीं बनती, आप जो एग्जाम में आएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक, इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में जो भिन्न टाइप में है। ठीक, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने इनको सॉल्व किया वैसे हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1/3 और सेकंड टर्म जो है 5/3 इसके बाद जो है 9/3 और 13/3 और ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है। तो हमारा जो प्रथम पद तो यहीं से बन जाएगा। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A1 दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक, प्रथम पद ये हो गया। इसके बाद सार्व अंतर डी, सार्व अंतर डी, डी के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा पद क्या है? दूसरा पद माइनस प्रथम पद,
तो दूसरा पद हमारा जो है 5/3, यहाँ पर A2 माइनस A1, दिस इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3। तो यहाँ से जो 3 हमारा LCM आ गया, 5 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4/3। तो 4/3 जो हमारा यहाँ पर सार्वंतर आ जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम जो है मिटा देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक, आप जो है आप वैसे नोट्स साथ में लेकर ही चलिए, तो नोट्स बनाते चलिए, उसमें आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, हमारा अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका इस टाइप का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमें पॉइंट में जो है वैल्यूज़ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर जो है 0.6 है, 0.6, इसके बाद 1.7, इसके बाद है 1.7, और 1.7 के बाद है 2.8, 2.8, और इसके बाद है 3.9। इस तरह से जो हमारी सीरीज है। तो इसका प्रथम पद तो फिर से यहाँ पर A1 दिस इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0.6 बन जाएगा। ठीक, प्रथम पद तो हमारा ये हो गया है। और यहाँ पर जो हमें सार्वांतर चाहिए, तो सार्व अंतर D इज इक्वल टू आपको जो है मालूम होगा क्या होगा, यहाँ पर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू गिवन है हमें 1.7 माइनस A1 की वैल्यू 0.6। यहाँ पर माइनस करेंगे, 7 से 6 जाएगा 1, दिस इज 1, 1.1 क्या है, D की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी 1.1 आ जाएगी। D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.1। नीचे हम फिर से सेम लाइन लिखेंगे, जो है दी गई AP का प्रथम पद A इज इक्वल टू 0.6 और सार्वंतर 1.1 है। तो ये नीचे जो लाइन लिख देते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है। अगर पूरा कोई एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो पूरा क्वेश्चन भी ना देखे, आपका केवल यहाँ का क्वेश्चन देख लेता है, तो उसको जो है तसल्ली हो जाती है कि जो है स्टूडेंट ने ऊपर सही ही लिखा हो, क्योंकि उसने जो लास्ट पॉइंट को ध्यान में रखा है कि यहाँ पर जो है हमें पूरा एक जो है वो देना है कि हमने जो क्या ज्ञात किया है। ठीक, तो इस तरह से जो आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा जो अगला टाइप शुरू होता है, इसमें अगले टाइप में जो है अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप का। ठीक, तो इस जो 4 नंबर पे जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इसमें जो है इस टाइप के जो काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें टोटल जो है लगभग 15-16 क्वेश्चन है। तो हम सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और इसको पहले हम टाइप को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है इनमें हमें बताना है AP की जाँच करनी है। तो अगर AP है तो क्या करना है, हमें इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 पद ज्ञात करने, इसके आगे की जो है 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो हम पहले जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो सीरीज हमें दी गई है 2, 4, 8 और इसके बाद 16। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम यहाँ पर क्या टर्म मान लेंगे, A1, ये क्या है A2 है, A3 है, और क्या है A4 है, और यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो हमें जो है ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी हो या नहीं, इसके पद तो हम मान ही सकते हैं। तो हम मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, इस तरह से हमने पद मान लिए। तो हम यहाँ पर क्या निकाल, हमें इसका ज्ञात करना है कि AP है या नहीं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सार्वंतर की जांच करेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 4 माइनस A1 की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू आपको दिख रही होगी 8 है, 8 यहाँ पर लिखेंगे। A2 की वैल्यू 4, 8 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक, 2, 1 मिनट, यहाँ पर क्या 4 आ जाएगा। तो 2 और 4 क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, अतः दी गई श्रेणी क्या है, AP नहीं है। दी गई श्रेणी AP नहीं है। इसको हम यहाँ पर
नोट डाउन करेंगे या लिखेंगे। ठीक, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर हम देखें, अगर हमारा जो 2 और 2 मान लो सेम आ जाता है, यहाँ पर जो है 2 ही होता, फिर हमें इस कंडीशन में जो है A4 माइनस A3 भी थोड़ा सा चेक करके देखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर चूंकि 4 ही है तो आगे हमें इसकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 2,5 क्या है, नेक्स्ट जो है 2,5/2, 3, जो है यहाँ पर 7/2 और इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो अगेन सेम सिचुएशन जो है प्रोसेस होगी, A1, A2, A3 और यहाँ पर A4। A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 और A2 माइनस A1 की वैल्यू आ जाएगी 5/2 माइनस 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, 5 माइनस 2 इंटू 2 कितना 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 माइनस 5/2, एलसीएम आएगा 2, 3 दूनी 6 माइनस 5, यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब चूंकि क्या है कि यहाँ पे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 क्या है, सेम हो गए हैं, तो इस सिचुएशन में एक बार और हमें अंतर निकाल के देख लेना है, A4 माइनस A3, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये दोनों तो सेम आते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि A3 माइनस A4 जो है डिफरेंट चला जाता है। ठीक, यहाँ पर कई बार ऐसा पैटर्न बन जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके जो दोनों टर्म ये दोनों का अंतर सेम आ जाए तो एक बार जो है तीसरा अंतर भी ज्ञात कर लेना, लेकिन अगर 3 अंतर आपके सेम आ गए तो फिर आगे पैटर्न सेम रहेगा, फिर आपकी जो है पैटर्न में कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक, तो आपको हमेशा जो है अगर जो दोनों सेम आ रहे हैं तो आपको तीसरा अंतर भी निकालना, लेकिन अगर यहीं पर जो है अगर ये जो है अलग अलग हो जाते हैं फिर आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम करेंगे A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 7/4 माइनस A3 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ से जो है एलसीएम आ जाएगा 7/2 है ये, सॉरी, तो यहाँ पर 7/2, तो 2 आ जाएगा, 7 माइनस 3 इंटू 2 6, दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो सभी जो है सेम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी क्या है, AP है तथा प्रथम पद या फिर जिसका लिख लो, जिसका प्रथम पद 2 है तथा सार्व अंतर D इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक, इस तरह से आपको इसको नोट डाउन करना है। अब इतना तो हो गया, AP है क्या है, दी गई श्रेणी हमें क्या है AP मिली है, तो इसके जो हमें आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं, तो इसके जो 3 पद ज्ञात करने हैं उसके लिए हमारे पास क्या है, 4 पद है, हमें चाहिए A5, A6 और A7। तो A5 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, A6 हमारा क्या बन जाएगा, A प्लस 5D और A7 जो बनेगा हमारा A प्लस 6D। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड क्या है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर क्या करो, इसमें प्लस 1/2 करो, तो 7/2 मतलब 3.5, 3.5 में आधा जोड़ दो तो 4, इसके बाद 4.5 जो है 9/2 और इसके बाद 5। तो अगर आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे NTSE हो गया, या आगे आपको जो है जब आपका जो है 10th हो जाएगी तो सुपर 100 देना है, तो आप इस मेथड को भी आप साथ में आप नोट कर लीजिए कहीं कॉर्नर में, और बोर्ड के लिए आपको इसी मेथड पर चलना है, क्योंकि बोर्ड में ये मेथड आपको वहाँ पर नहीं मानेंगे टीचर्स, आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर जो हमने जो जाँच की थी इसको मिटा लेते हैं और फिर हम जो है आगे के टर्म याद जो यहाँ पर नोट कर लेते हैं कैसे हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे A5 की वैल्यू बनेगी A प्लस 4D, A की वैल्यू हमें दी है कितनी 2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 1/2,
तो यहाँ से 2 बार जाएगा और ये बन जाएगा 4, ठीक, जो हमने अभी यहाँ पर निकाला था। इसके बाद आ जाएगा A6 A प्लस 5D A प्लस 5D, तो A की वैल्यू जो है 2 है प्लस 5 इंटू D की वैल्यू जो है 1/2, तो यहाँ से आ जाएगी 2 प्लस 5/2, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2 और 2 दूनी 4 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/2। इसके बाद A7 की वैल्यू A प्लस 6D होगी, A की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 1/2, तो ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा 3 बार, एंड ये 2 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 5, ठीक। तो यहाँ पर हम आगे लिख देंगे क्या है AP के अगले 3 पद क्या क्या है हमारे पास, जो है 4 9/2 व 5 है। इस तरह से जो है आपका जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको जो है पूरा इस तरह से नोट करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो किए पूरे जो है स्टेप बाय स्टेप किए हैं, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है। तो आप जो नोट्स बनाना है तो इसी तरह से आप नोट्स बना लीजिए। इसके बाद जो आगे जो क्वेश्चन होंगे हम उसको जो है काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, हालांकि कोई स्टेप हम जो है उसमें मिस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी जो है शॉर्ट में करेंगे ताकि हम जो है क्वेश्चंस को ज़्यादा जल्दी कर पाएँ, ठीक। आपको जो मेथड जो है मेथड आपको पता चल गया किस तरह से करना है, आपको एक बेसिक आइडिया हो ही जाता है एक क्वेश्चन से। बाकी हम प्रैक्टिस जो है सारे क्वेश्चन की करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार होता है हम जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है, और एग्जाम में जो हम काफ़ी नर्वस होते हैं तो जो क्वेश्चन हमसे बन रहा होता है वो भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती है, ठीक। तो हमें सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड है -1/2 -3/2 माइनस कितना है, इसके बाद -3/2 -5/2 इसके बाद है -7/2। तो यहाँ पर क्या है A की वैल्यू यहाँ पर A1, तो A2 माइनस A1 लिखेंगे, A2 माइनस A1 -3/2 -1/2, ठीक। तो यहाँ से जो है -3/2 प्लस 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे सभी में जो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो सीधी बात है कि ये क्या है, एक AP है और इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस -2 है और A की वैल्यू -1/2 है, ठीक। तो आगे आपको जो क्वेश्चन आराम से जो है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। इसके बाद जो है A3 माइनस A2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू -5/2 -3.2 3.2, तो यहाँ से -5.2 प्लस 3.2 इसकी वैल्यू भी -2 आ जाएगी, ठीक। -2 आ गई। तो यहाँ पर हमें अगर जो एग्जाम में लिखना है तो लिख दो, अभी हम जो है नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दिस इज इक्वल टू D दिस इज इक्वल टू -2। तो नीचे हम लाइन लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी क्या है, AP है, जिसका प्रथम पद -1.2 है और D जो है उसका -2 है, D क्या है -2 है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके आगे के पद निकालेंगे। तो 7 2 9 -9.9.2 -11.2 और -13.2 कैसे निकाले हमने, A प्लस D लगाएंगे, ठीक। तो चौथा पद निकालना है, A4 इज इक्वल टू, एक मिनट, पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद जो निकालेंगे A प्लस 4D से, A की वैल्यू -1.2 4 इंटू D की वैल्यू -2, तो -1.2 माइनस ऑफ 8, तो दिस इज इक्वल टू -9.2 -9.2 हमने निकाल दिया। तो इसी तरह से जो है आपको जो है सेम जो है A6 निकालना है और A7 निकालना है, ठीक। तो आपको आंसर पता ही है, आपको जो है प्रोसेस पता है कैसे निकालना है, मेथड पता है, तो आप इसको जो है कर लीजिए, ठीक। इसके बाद जो है माइनस कितना है 10 है -6। चौथा एक काम करते हैं, चौथा जो है आप खुद इसको प्रैक्टिस करना है, अगर नहीं बनेगा तो आगे की क्लास में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे जो है चौथा क्वेश्चन जो है आसान है, ठीक, सेम इसी तरह से है, उसमें भी जो है कॉमन डिफरेंस जो है आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ठीक। 10 में से जो है 6 जाएंगी तो 4, ठीक, 10 में से जो 6 गई
एक मिनट, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर जो है आपका क्या कॉमन डिफरेंस जो आपका 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है, इसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है ए पी होगी। इसके बाद जो है आपका ए जो है क्या है -10 है, ये क्या है -10, ए की वैल्यू जो है -10 है, डी की वैल्यू 4 है, यहाँ से ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, इनमें जो है वैल्यूज रख दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। जैसे आपकी जो है लास्ट क्या है 2 है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 4 14, ये आपके जो आगे के जो है पद आएंगे। ठीक, आपको जो इस तरह से इनको सॉल्व करना है। इसके बाद हम जो है 5वां क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 5वें क्वेश्चन में जो है रूट वगैरह दिया हुआ है, तो 5वां क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम 5वां क्वेश्चन जो है नोट डाउन करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, ये पहले 3 है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है 3 है, इसके बाद है 3 + √2, 3 + √2 है, 3 + √2 के बाद जो है 3 + 2√2 है, 3 + 2√2, और 3 + 2√2 के बाद 3 + 3√2, 3 + 3√2, और ये आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर वही करेंगे हम, सेम प्रोसेस, a2 - a1, a2 की वैल्यू 3 + √2, a2 की वैल्यू दिस इज क्या है a1, a2, a3, a4, तो 3 + √2 - 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, और यहाँ पर जो घट जाएगा, और यहाँ पर √2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद a3 - a2, a3 की वैल्यू 3 + 2√2 माइनस a2 की वैल्यू 3 + √2, 3 + √2, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 2√2 - 3 - √2, 3 से 3 जो है घट जाएगा, 2√2 में से जो है √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा। क्या यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 1 मिनट, 2 नहीं, √2 कॉमन ले लिया, क्या दोनों से √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 बचा -1, तो √2 × 1, तो यहाँ पर क्या है √2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा √2। इसके बाद हम निकालेंगे a4 - a3, a4 की वैल्यू जो है 3 + 3√2 माइनस क्या आ जाएगा 3 - 2√2, 3 से 3 गए, 3 √2 में से 2 रूट घटाएंगे, फिर से हमारे पास √2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि या चूंकि a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3 = d √2, अतः दी गई श्रेणी AP है। ठीक, जिसका प्रथम पद a = 3 तथा सार्वंतर d √2 है। इसके बाद हम निकालेंगे इसके आगे के पद, तो इसके आगे के पद जो है a5 = a + 4d, a की वैल्यू 3 + 4 टाइम्स d की वैल्यू क्या है √2, तो यही जो हमारा आगे बन जाएगा। इसके बाद क्या है a6 = a + 5d, a की वैल्यू 3 + 5 टाइम्स √2। इसके बाद a7 = क्या है a + 6d, a की वैल्यू 3 + 6 एंड d की वैल्यू √2, तो ये जो हमारे यहाँ से जो है क्या है ये जो 5वां 6वां और 7वां टर्म आ गया है। तो यहाँ पर हम आगे लिख देंगे ये श्रेणी के यहाँ पर लिखेंगे, ये मार्कर हमारा खत्म हो गया, तो हम इसको जो है थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। आगे यहाँ पर हम लिख देंगे ये श्रेणी के जो है अगले 3 पद 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2 है। ठीक, अब हम जो है थोड़ी सी इसको रेस्ट कर देते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी हम जो इसको सॉल्व करते हैं,
और जब तक जो है आप थोड़ी सा बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 AP है या नहीं है। तब तक हम जो मार्कर में इंक डाल लेते हैं। इसके बाद हमारा जो है छठवा क्वेश्चन है। छठवा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। छठवा क्वेश्चन क्या है, 0.2 0.2 0.22, इसके बाद 0.222 एंड 0.222 और इस तरह से ये होता जाएगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये अगेन क्या है, A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1 दिस इज इक्वल टू A2 की वैल्यू जो है 0.22 माइनस A1 की वैल्यू 0.2। जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.02। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 की वैल्यू 0.222 माइनस A2 की वैल्यू 0.22, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.002। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। क्या है, सेम नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। अतः दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। इतना हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 हो गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम जो है चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं। इसको जो है नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है जैसा हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको फिर भी नोट डाउन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 0 है, -4 -8 -12 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो इसको हम सीधा सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्या है, A1 A2 थोड़ी सा स्पीड से करेंगे, A3 और A4 है। तो ऐसे हम निकालेंगे A3 माइनस A2 A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू -4, A1 की वैल्यू 0, दिस इज इक्वल टू -4। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू -8 माइनस ऑफ A2 की वैल्यू -4, तो -8 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू -4। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू -12 माइनस ऑफ -8 दिस इज इक्वल टू -12 प्लस 8 ऑल्सो दिस इज इक्वल टू -4। यहाँ पर हम लिखेंगे A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, अब वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू D, दिस इज इक्वल टू -4। अतः दी गई श्रेणी क्या है, AP है, जिसका प्रथम पद A इज इक्वल टू 0 तथा सार्वंतर D इज इक्वल टू -4 है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमने काफ़ी स्पीड से किया है, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम है जैसे हम कर चुके हैं, बस इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो क्या है, इसके बाद जो आगे के जो टर्म निकालने हैं, आगे के पद, वो मैं निकाल के नहीं बता रहा हूँ। आपको पता है, आपको जो है 5वां पद चाहिए तो A+4D, A+5D छठवां पद, और 7वां पद जो है A+6D करके निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, -16 आएगा, -20 आएगा, -24 आएगा। ठीक, इस तरह से आपको इसके पद निकाल लेने हैं। इस तरह से इनमें वैल्यूज रखेंगे। A की वैल्यू जो है 0 रख देंगे, +4 इंटू D की वैल्यू -4, तो यहाँ से आ जाएगा -16। इसमें क्या करेंगे, A की वैल्यू 0 +5 इंटू D की वैल्यू आप रख देंगे -4, तो ये आ जाएगा -5 के 20। और इसी तरह से इसको करेंगे, A की वैल्यू 0 +6 इंटू D की वैल्यू -4, 6 चौके 24 -24। इस तरह से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई वैसे जो है बड़ी बात नहीं है, इसको भी जो है मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो हम फिर भी इसको एक बार थोड़ी सा देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। तो अगला क्वेश्चन जो है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड इस तरह से बढ़ेगा। ठीक, तो A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू -1/2 -1/2 माइनस ऑफ A1 की वैल्यू -1/2, दिस इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, इसमें कोई जो है वैसे जो है गलत बात नहीं है। ये जो है डी हमारा जो है 0 भी हो सकता है। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू -1/2 माइनस ऑफ A2 की वैल्यू -1/2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर हम सेम लिखेंगे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दिस इज इक्वल टू 0। अतः दी गई श्रेणी क्या है, AP है, AP है। और इसके जो है अगले पद जो हो जाएगा, चाहे पांचवा पद जो A+4D बनेगा, और छठवां पद जो बनेगा A+5D, और यहाँ क्या पांचवा पद जो A+4D, A+5D और A+6D। ठीक, तो D की वैल्यू तो 0 आ जाएगी इसमें, तो A ही बनेगा, तो A की वैल्यू -1/2। तो अगले जो 3 पद बनेंगे वो -1/2 -1/2 -1/2 बनेंगे। ठीक, तो इस तरह से जो आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने जो है थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे जो है सेम क्वेश्चन ही आप लोगों को भी आ रहे होंगे। बस एक बार जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो बीच में कुछ स्टूडेंट होते नहीं आता है उन्हें समझ में, तो उनका जो है उनको क्वेश्चन आ जाएगा, और आपका जो है रिवीजन टाइप का हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वजह से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1, 3, 9, 27 और आगे की ओर जाएगा। सेम यहाँ पर लिखेंगे A1, A2, A3, A4। ठीक, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3 माइनस A1 की वैल्यू 1, 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 9 एंड A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि क्या है AP नहीं है, क्योंकि A2 माइनस 1 और A3 माइनस A2 क्या है, सेम नहीं है। तो हम नीचे लिखेंगे A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। क्या है, AP नहीं है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 जो है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम फिर भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर अब जो है सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो वैसे तो हमें सारे क्वेश्चन ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A, 2A, 3A, 4A और इस तरह से होगा। ठीक, क्या है, प्रथम पद ये जो हमारा हो जाएगा, इसको द्वितीय पद लिखेंगे। द्वितीय पद, ये वाला जो तीसरा पद, तृतीय पद, इसको हम लिखेंगे चतुर्थ पद या चौथा पद, चतुर्थ पद। क्योंकि हम यहाँ पर अभी तक जो है A1, A2, A3 यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर जो सीरीज में ही जो है A आ गया है, तो अगर हम यहाँ पर A1, A2, A3 यूज करते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से हमने डायरेक्ट पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद इस तरह से लिख दिया। तो हम यहाँ पर निकालेंगे दूसरा पद माइनस
पहला पद, दूसरा पद 2a माइनस पहला पद a, तो 2a माइनस ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद आ जाएगा 3a माइनस दूसरा पद 2a, तीन में से दो जाएंगे तो a बचेगा। इसके बाद हम निकालेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद, किया हमने चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद 4a माइनस तीसरा पद 3a, 4 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू ऑल्सो a। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद इज इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दिस इज इक्वल टू क्या है, चौथा पद माइनस तीसरा पद, क्या है, तीसरा पद। अतः दी गई श्रेणी क्या है, एपी है जिसका क्या है, प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी इज इक्वल टू सार्वंतर डी जो हमारा क्या है, ए है। इस तरह से होगा। इसके बाद हमें इसके आगे की जो है पद निकालने हैं, तो आगे के तीन पद हम यहाँ पर ऊपर ही निकाल लेते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, तो आगे तीन पद के लिए हमें पांचवा पद चाहिए, पांचवा पद। इसके लिए हमारा प्रथम पद प्लस क्या पांचवा पद चाहिए, तो 4 इंटू डी यहाँ पर हम यहाँ पर सार्वांतर लिख लेते हैं, 4 इंटू सार्वांतर। तो प्रथम पद a प्लस 4 इंटू सार्वांतर की वैल्यू a, यहाँ से 5a हो जाएगा। इसी तरह जो है छठा पद इज इक्वल टू प्रथम पद प्लस 5 इंटू सार्वांतर तो छठा पद जो आ जाएगा, प्रथम पद a प्लस 5 इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 6a। और इसी तरह जो है सातवां सातवें पद में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद प्लस 6 टाइम सार्वांतर। तो प्रथम पद a प्लस 6 इंटू ए इक्वल टू 7a। इस तरह से जो है हमारा आंसर इसमें बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमें जो है इस तरह से करना है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, यहाँ पर इतना हो गया और फिर ये, तो आगे हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इसके अगले तीन पद क्या है, 5a 6a और 7a है। तो हमारा जो है कौन सा 10वां क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद हमें जो है 5 क्वेश्चन और यहाँ पर करने हैं। तो इसमें से हम ये क्या है 5 क्वेश्चन करने हैं। तो जो 11वां क्वेश्चन और 14 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो लगभग सेम क्वेश्चन है। तो हम इनको थोड़ा सा क्या करेंगे कि इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप जो है खुद ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ए स्क्वायर ए क्यूब, नहीं है क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 4। तो यहाँ पर जो है क्या है, इसको हम a1 मान लेते हैं, इसको a2, इसको a3 और इसको a4। तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1 दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए, एंड यहाँ से जो ए कॉमन ले लिया तो बचा ए माइनस 1 बनेगा। इसके बाद हम निकालेंगे a3 माइनस a2। क्या निकालना है हमें, a3 माइनस a2 निकालना है। तो a3 माइनस a2
A3 की वैल्यू जो है ए क्यूब है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो ए क्यूब की यहाँ से जो है ए स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ से बचा ए माइनस वन। ठीक, तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ए माइनस वन तो इसमें है और ए माइनस वन इसमें भी। अब इसको हम क्या कर लेते, ए इंटू ए माइनस वन। तो देखो इतना जो है इसमें जो है ये तो है ठीक सेम था, लेकिन यहाँ पर एक ए एक्स्ट्रा आ रहा है तो दोनों क्या है अलग अलग हो जाएंगे। तो इस वजह से दोनों क्या है अलग अलग है, जो है सेम नहीं है। तो यहाँ से हम लिखेंगे A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, दी गई श्रेणी AP नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, इस तरह से जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। टोटल जो है 15 क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इनको हमें जो है सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, √2 है, √8, √18, √32। क्या है √2, √8, √18 और √32। इस तरह से जो है क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस A1, A2, A3 एंड A4 निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 जो है √8 माइनस 2, यहाँ पर √2। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक, ये कैसे आया 2√2, √8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 जोड़े से बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन के जो है बाहर आएगा तो 2√2 आ जाएगा, क्योंकि जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2 बन जाएगा, माइनस √2। तो 2√2 में से 1 √2 जाएगा तो बन जाएगा हमारा √2। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी √2। इसके बाद निकालेंगे हम A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 के लिए जो है √18 माइनस √8। तो √18 जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा कि यहाँ पर जो है 9 दूनी 18 बनेगा। क्या बन रहा हमारा, बन रहा है 9 दूनी 18, तो 3 आ जाएगा बाहर। क्या है 9, तो 9 जो है क्या है 3 गुणा 3, तो 3 3 का 9 गुणा 2 18, इतना बन रहा है। तो ये जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो बन जाएगा 18 बन जाएगा, 3 बाहर और √2 माइनस 8 को जो है 2√2, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा और √2, तो √2 यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा, क्योंकि 3 √2 में से 2 √2 चले जाएंगे तो 1 √2 बचेगा। ठीक, तो ये 1 यहाँ पर लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से हमारा जो है √2 आ जाएगा। इसके बाद जो हमें करना है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 अगर निकालेंगे तो A4 की वैल्यू जो है √32 है, माइनस यहाँ पर √18 आएगा। तो √32 की बात करेंगे तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार और 5 बार आएगा, 2 दूनी 4, 2 नी 8, 2 नी 16, 2 नी 32। तो एक जोड़ा ये निकलेगा, एक जोड़ा ये, तो यहाँ से बन जाएगा 2 गुणा 2 और √2, तो 2 दूनी 4। ठीक, तो 4√2 ये क्या बनेगा 4√2 माइनस 18 की बात करेंगे तो क्या है 3√2 पहले ही लिख चुके हैं, 3√2। तो यहाँ से क्या है √2 हमारा जो है निकल आएगा बाहर। तो √2 यहाँ पर क्या है सभी में सेम आ रहा, तो हम वही सेम लिखेंगे। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दिस इज इक्वल टू √2। अतः दी गई श्रेणी AP है जिसका प्रथम पद जो हमारा जो है क्या है √2 है, प्रथम पद √2 तथा D सार्वंतर D जो है √2 है, प्रथम पद भी √2 है और सार्वंतर भी √2 है। इसके बाद हमें निकालने हैं इसका क्या है पांचवा पद A5, A6 और A7। A5 की वैल्यू A+4D, दिस इज A+4D
5d और a प्लस 6d। तो मैं a प्लस 4d निकालता हूँ, तो a की वैल्यू जो है √2 प्लस 4 टाइम्स √2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा टोटल जो है 5 टाइम्स √2 हो जाएगा। हम टोटल √2 के ही उसमें देते हैं, तो √2 तो अंदर ही है, ये 5 जो है रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा जोड़े में, तो इंटू में 5 इंटू 5, तो 25 25 दूनी 50, यहाँ से आ जाएगा √50 आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी हम करेंगे, क्या है √2 प्लस 5 √2, 5 और 1 6 √2 हो जाएगा, तो 6 6 36 दूनी 72, यहाँ से जो हो जाएगा √72 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा √2 प्लस 6 √2, तो 7 √2 बनेगा, तो हो जाएगा 7 7 49 इंटू 2, तो 50 दूनी 100 हो रहा है, और 2 कम कर दो तो एक जो है हो जाएगा 98 √2 हो जाएगा। दो नाम 18 किया, 88 एक और 2 चौको 8 और 1 9, 98। तो हमारे आगे के पद जो आ जाएगा √50, √72 और √98 बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है टोटल ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकालते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन निकालना है, इसके बाद हम करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये कौन सा हो गया है, क्वेश्चन नंबर हुआ है 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है यहाँ पर, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको साफ कर दें, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है √3, क्या है √3 √6 √9 और यहाँ पर √12, क्या है √12 है। तो ये आगे बढ़ेगा, A1 A2 A3 और A4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू √6 माइनस √3। √6 तो अब जो है जोड़े से बाहर आएगा नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा बनेगा, तो 3 गुणा 2 ही करेंगे, तो जोड़े से तो बाहर आ नहीं रहा है, अलग अलग संख्या तो कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, इतना ही बनना है इसमें। √3 अगर मल्टीप्लाई में होता है इसके तो जो है बाहर कॉमन आ जाता। अब यहाँ पे इस √6 है, ये √3 है, दोनों जो है टोटली अलग अलग है, तो कॉमन आएगा नहीं। इसके बाद हम निकालते हैं, क्या है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू √9 माइनस √6। ठीक, तो √9 तो क्या बन जाएगा हमारा 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 तो बाहर आ जाएगा 3, माइनस √6। √6 ऐसी है संख्या, इसमें 3 आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये जो है अंदर ही रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीटली जो है √6 माइनस √3, और ये है 3 माइनस √6, तो दोनों जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, इनमें जो है दूर दूर तक कोई समानता नहीं दिख रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं। तो इस तरह से जो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारी AP नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हो चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज 5.1 जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम जो है कुछ एग्जाम्पल करेंगे और 5.2 करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम जो है केवल 15 तक ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है लंबा लेक्चर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्या है क्वेश्चन नंबर 14 बनता है 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस नहीं कॉमा 7 का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर जो 9,
5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, इस तरह से होगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गए हैं, A1, A2, A3 और A4 आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1। क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू जो है 9 हो जाएगी, A1 की वैल्यू 1, तो 9 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 8। 9 माइनस 1। इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2। क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 25 माइनस A2 जो हो जाएगा हमारा 9। 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 16। क्या होते हैं, 16। तो एग्जैक्टली दोगुना हो रहा है, यहाँ पर जो है सेम नहीं है, तो नीचे लिखेंगे A3 माइनस A2। क्या है, A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। अतः दी गई श्रेणी, क्या है, दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इस तरह से हमें करना होगा। ठीक, यहाँ पर जो स्क्वायर में है, स्क्वायर को हम जो है डायरेक्टली जो संख्याओं में करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1, 3 का स्क्वायर जो है 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। इसके बाद जो है 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 16, A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। तो ये क्या है, दी गई श्रेणी जो है वो AP नहीं है। इसके बाद हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या है, 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस इसके बाद 5 का स्क्वायर, इसके बाद क्या है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और इसके बाद जो है 73 है। क्या है, 73 है। तो यहाँ पर हम फिर से 1 का स्क्वायर जो है 1, 5 का स्क्वायर जो है 25 और 7 का स्क्वायर जो है 49 49 और इसके बाद 73 और ये आगे की ओर बढ़ेगा, इस तरह से है। ठीक, तो A1, A2, A3 और इसको लिखेंगे A4। A1, A2, A3, A4 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमने इसको नाम दे दिए। यहाँ पे हम लिखेंगे A3 A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 25 25 माइनस A1 की वैल्यू 1, तो 25 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 24, 24 आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू जो हमारे पास है 49 माइनस A2 की वैल्यू है 25, तो 49 में से 25 जाएंगे, फिर से 24 बचेंगे क्योंकि 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा बनता है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 73 माइनस 49। ठीक, तो 13 में से 9 जाएंगी 4, यहाँ पे बची 6, 6 में से 4 जाएंगी बचेंगी 2, तो यहाँ पर 2 और ये 4, तो फिर से क्या है 24 आ गया है। तो ये क्या है, AP है। तो नीचे क्या लिखेंगे, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 24। अतः दी गई श्रेणी AP है जिसका प्रथम पद A इज इक्वल टू 1 तथा सार्व अंतर D इज इक्वल टू 24 है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है इसका पांचवा पद, क्योंकि अब AP है तो हम आगे के पद भी निकालेंगे। तो A5 निकालेंगे, A6 और A7। A5 की वैल्यू A प्लस 4D, A6 की वैल्यू A प्लस 5D और A7 की वैल्यू आ जाएगी हमारी A प्लस 6D। ये कहाँ से आया, जो हमने श्रेणी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म पढ़ा था वहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट।
ए की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस 4 टाइम्स डी की वैल्यू 24। तो यहाँ से 4 चौके 16 की 6 हासिल आएगी 1 और 4 दूनी 8 1 9 प्लस 1 तो आ जाएगा 97 क्या है 97। यहाँ पर 1 प्लस 5 इंटू 24 तो कितना आ जाएगा 20 पंचे 100 और हम ऐसे करें या डायरेक्टली चाहे जैसे कर लो तो 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20 120 और 121 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए इसमें डायरेक्ट 100 जोड़ दीजिए 4 11 की 1 हासिल 1 9 2 11 1 12 121। अब 121 को हम क्या लिख सकते हो उस जैसे फॉर्मेट में हमें दिया था तो 11 का स्क्वायर लिख दो। इसके बाद जो है a प्लस 6d तो a की वैल्यू जो है हमारी 1 प्लस 6 इंटू 24 तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 1 4 दूनी 8 6 चौके 24 की 4 हासिल कितनी आई 2 और 6 दूनी 12 12 और 2 14 144 और 145 आ जाए क्योंकि इसमें फिर से हमने 24 जोड़ा तो 4 1 5 2 2 4 1 145 तो 145 नीचे लिख देंगे जो है AP के आगे के 3 पद 97 121 और 145 है। क्या है 97 121 और 145 है। तो ये जो है हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ जो है सजेशन वगैरह हो या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो है आगे की क्लास हमारी जो है कंटिन्यू रहेगी। इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।